और दुर्ग से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जनपद पंचायत के सभागार में सामान्य सभा की बैठक के दौरान फिर एक बार विवाद खड़ा हो गया। जी हां, बैठक में कुल 24 सदस्य शामिल थे। विवाद की जड़ रही 15वें वित्त आयोग की राशि का आवंटन, जिसे लेकर सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक हुई और माहौल तनावपूर्ण स्थिति पर पहुंच गया। इस दौरान सभी में अहिवार विधायक डोमन लाल कौरवाडा भी मुख्य रूप से मौजूद थे। उन्होंने बार बार सदस्यों से शांत रहने की अपील की, लेकिन कांग्रेस के सदस्यों ने सत्ताधारी दल पर मनमाने तरीके से राशि बांटने का भी आरोप लगाया। कांग्रेस का कहना है कि पूरी राशि सिर्फ सत्ता पक्ष के सदस्यों के बीच बांटी जा रही है। दूसरी ओर सत्ता पक्ष ने यह तर्क दिया कि नियमों के तहत बहुमत से प्रस्ताव पारित कर रही है, राशि का वितरण किया गया है। कल जो सामान्य सभा की बैठक हुई, उसमें मैं ये तो नहीं कह सकता कि विपक्षी जो हम लोग हैं उनको आवंटन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अभी तक की जो परिस्थितियाँ बनी हैं उसमें सीधा सीधा यही नज़र आ रहा है कि आवंटन हमें नहीं मिलेगा और विपक्षी जो पक्ष वाले हैं, बीजेपी के जो जनपद सदस्य हैं, वो आपस में उनको उस राशि को बांट रहे हैं। सीओ साहब कहते हैं बहुमत के आधार पर राशि आवंटित होगी, तो सीओ साहब हमको वो निर्देश दिखा दे जिसमें लिखा होगा कि बहुमत के आधार पर राशि आवंटित होना है, ऐसा लिखित में आया उनके पास, तो निर्देश दिखा दे, हम स्वीकार करेंगे। शुरू से ही ऐसा होते आ रहा है कि बराबर भागों में बढ़ता आ रहा है, इसलिए ये नौबत नहीं आई थी। आज ये नौबत आया है हमारे जनपद पंचायत दुर्ग में। बता देता हूँ, जब से हमारा जनपद पंचायत दुर्ग बना है तब से लेके अभी तक के आज तक ऐसी स्थिति नहीं आई थी कि कभी बहुमत के आधार पर बांटना पड़ा हो, क्योंकि जब भी आया था जनसंख्या के आधार पर आता है, जो सबको विदित है। राशि क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर आता है, जिस क्षेत्र का जितना जनसंख्या है उस आधार पर बांटा गया या सदस्यों को सम्मान मतलब तो बराबर भागों में बांट दिया जाता है। लेकिन ये पहला बार हो रहा है जिसमें भेदभाव किया जा रहा है। 13 जनपद सदस्यों को बीजेपी के वाले लोग के द्वारा आपस में उस राशि को रख लिया गया, जो कि लगभग 7 से 8 जनपद सदस्य जो ऐसे हैं जो अहिवारा विधानसभा से क्षेत्र से आते हैं। हमारे माननीय विधायक जी को शायद हमारे क्षेत्र में कार्य करना नहीं चाहते, क्योंकि वो सारा का सारा राशि जो हमारे दुर्ग ग्रामीण के लिए था उसको अहिवारा विधानसभा के जनपद सदस्यों में बांट दिए। विधायक ललित चंद्राकर जी हैं, जो कि ब्लॉक के लिए हमारे ब्लॉक के लिए आया था। सभी क्षेत्रों में कार्य होना था। हमारे 11 जो जनपद सदस्य हैं सभी दुर्ग ग्रामीण से आते हैं और उनकी राशि को वो अहिवारा विधानसभा क्षेत्र में बांट रहे हैं, ये हमें वो बिल्कुल स्वीकार नहीं है। क्योंकि भाजपा के जो जनपद सदस्य हैं वो विधायक जी के संरक्षण में हैं और विधायक जी ही इस राशि को उन्हें इस तरह बांटने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि वो विधायक जी के संरक्षण में ही ये कार्य हो रहा है। 100% दखल है, जिस दुर्ग जनपद में उनका पूरा दखल है, क्योंकि वो प्रत्येक बैठक में हमारे बैठक में आते हैं। जबकि हमने इससे पहले 5 साल भी हम थे तो हमने कभी नहीं देखा था कि विधायक जी जनपद बैठक, हाँ एक आध बार कुछ विशेष रहता है, एक आध बार बैठक में आते हैं वो तो समझ आता है, लेकिन प्रत्येक बैठक में आना समझ से परे है। भुगत रहे हैं नहीं भुगत रहे हैं तो मैं नहीं बोल सकता। विपक्षी जितने जनपद सदस्य हमारे जनपद सदस्य हैं उन्हीं के समर्थन में मैं उपाध्यक्ष बना हूं, क्योंकि उनकी इच्छा थी और आज भी वो मेरे समर्थन में हैं। और मेरे अगर ऐसा सोच ये विपक्षी ऐसा सोच रहे हैं कि हम उपाध्यक्ष नहीं बन पाए, हम उपाध्यक्ष विपक्षी बन गए और उसके कारण आज जो स्थितियाँ बन रही हैं वो बना रहे हैं, अगर उसी को मानते हैं तो जायज़ है ये कि वो उनका सोच होगा। नियम ये कहता है, जहाँ तक हम जानते हैं, 15 वित्त की राशि जो आती है वो एक मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे 15 वित्त की राशि पंचायतों में भी आती है। हमारे भूपेश बघेल जी जो थे पूर्व में, उस समय मैं भी जनपद सदस्य, भूपेश बघेल जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने एक पहले तो 15 वित्त का राशि जनपद सदस्य जिला पंचायत सदस्यों के लिए आता ही नहीं था, सिर्फ जनपद विकास निधि का पैसा आता था। माननीय भूपेश बघेल जी के मार्गदर्शन में सभी जनपद सदस्यों को 15 वित्त की जो एक मुश्त राशि आती है, 10% जनपद सदस्यों को और 15% जिला पंचायत सदस्यों को आवंटन किया जाता है। बाकी 75% पंचायतों में जाएगा। जब पंचायतों में बिना भेदभाव के पंचायत में बाकायदा राशि जाती है, वहाँ पे भेदभाव नहीं हो रहा है, तो जनपद पंचायत में बहुमत के आधार पर ये ऐसा निर्णय लेना बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसा नियम कहीं भी नहीं है। क्योंकि जितनी भी राशि आती है एक मुश्त जनपद में आती है, जनपद में आने के बाद क्षेत्र के अनुसार बांट दिया जाता है। जैसे जनपद में पंचायत की भी राशि आती है तो उनकी गणना जनपद द्वारा की जाती है कि पंचायत में कितनी राशि जाना है, तो वो राशि जनपद में आने के बाद में ही आवंटन होता है। वैसे जनपद सदस्यों की भी राशि आती है, उसको भी क्षेत्र
जनसंख्या के आधार पे बांट देना चाहिए था। तो इसमें ये कौन सी बात आ गई कि बहुमत के आधार पे बांटा जाएगा। वैसा होगा तो फिर सत्ता पक्ष अगर तो अभी बीजेपी बैठा तो बीजेपी के सरपंच को ही दिया जाएगा 15-20 की राशि, बाकी सरपंचों को नहीं दिया जाएगा। ये भी स्थिति पैदा कर सकते हैं ये, अगर वैसा नियम ना हो। या तो सीओ या हमारे जनपद के अध्यक्ष जी आके मेरे को लिखित में दिखा दे जो आयोग का नियम है या अधिनियम में कहीं पे लिखा होगा बहुमत के आधार पर बांटा दे, हम सहज स्वीकार करेंगे। बस तो हमको लिखित में आदेश चाहिए वहाँ का। देखिए एजेंडा में 15 यूनिट का बात रखा गया था, लेकिन उनसे बात करते ही उन्होंने कहा कि बैठक समाप्त किया जाता है करके। कुछ बात ही नहीं हुआ, विवाद शुरू होने ही वाला था, उन्होंने खत्म कर दिया वहीं पर। अब बताइए हम लोग किस मतलब विभाग से भी बात नहीं कर सकते, ना वो एजेंडे में भी बात नहीं कर सकते, तो किस चीज में बात करेंगे? किसने बैठक खत्म की? अध्यक्ष मैडम ने। कौन से वर्ष का वित्तीय राशि का आयोग मांग कर रहे थे? वो बंटवारे की जो बात विवाद हो रही है वो कौन से वर्ष के है? 25-26 में कितना पैसा है? 72 लाख।